तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास जो है कि यहाँ पर 32701 बैटरी है। तो यहाँ पर जो है कि एक भाई का कमेंट था और इस पर भी था और एक और बैटरी है, दोनों यहाँ पर कमेंट हम शो कर रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। तो दोनों जो है कि यहाँ पर बैटरी यानी कि किस तरीके से इसको जो है कि हम लोग चार्ज कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो एक सिर्फ और सिर्फ डायोड से यहाँ पर एक सर्किट बनाए हैं, तो उसके जरिए से जो है कि परफेक्ट तरीका से इस बैटरी को या उस बैटरी को, दोनों बैटरी को आप अच्छे तरीके से चार्ज कर सकते हैं। इस सर्किट को जो बनाया है यहाँ पर परफेक्ट तरीका से इस बैटरी को चार्ज करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी चलिए इसका बैटरी चार्जर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये वही बैटरी है। तो चलिए इसमें कितना चार्ज है हम वो चीज़ आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं, उसके बाद जो है कि यहाँ पर इसका सर्किट बनाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही, इसका सर्किट इतना सिंपल है कि कोई भी इसको जो है कि बहुत ही आसानी तरीके से इसको बना सकता है। तभी आप देख सकते हैं ये जो बैटरी है 3.2 है, तो यानी कि ये बैटरी भी जो है कि 3.2 ही वोल्ट का रहता है। तो ये जो है कि यहाँ पर अभी फुल चार्ज यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि बैटरी यहाँ पर चार्ज है और उसी सर्किट से जो है कि हमने इसको चार्ज किया था टेस्टिंग के लिए। तो चलिए किस तरीके से सर्किट हमने बनाया है वो चीज़ आप देख लीजिए। सबसे पहले इसको यहाँ पर साइड करते हैं। तो जैसा कि आप देखिए उसको करने के लिए बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो ये देखिए आपको जो है कि यहाँ पर इस तरीका का आपको डायोड यहाँ पर ले लेना पड़ेगा। तो ये N4007 डायोड है, तो ये डायोड आपको 4 लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि 5 लेना है टोटल। और यहाँ पर एक आपको बिजली रेक्टिफायर इस तरीका से बना लेना है। वैसे जिन भाई को यहाँ पर नहीं पता है कि इसको किस तरीका से बनाया जाता है, तो आप जो है कि इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं 4 डायोड को लेकर। वैसे सभी भाई को यहाँ पर पता है, लेकिन फिर भी उनको लिए बता दे रहे हैं जिनको यहाँ पर नहीं पता है। तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से यहाँ पर इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको शो कर दिया है, इस तरीका से जो है कि आप इसको बना सकते हैं। ये काफ़ी आसान है, ये आसान तरीका से बन जाता है। अब जब इसको आप बना लेते हैं तो आपको देख लीजिएगा कि कौन साइड इसका नेगेटिव है, कौन साइड इसका पॉजिटिव है। तो जैसा कि मेरे पास अभी आप देख सकते हैं, तो मेरे पास जो दोनों सिल्वर पट्टी है वो इस साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये साइड में है, ठीक है। ये बना हुआ है, पहले का ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं, तो ये बना हुआ है। तो इस साइड में दोनों यहाँ पर सिल्वर पट्टी है, इस साइड में दोनों इसका ब्लैक पट्टी है, बाकी इस साइड में इसका इनपुट होगा, जैसा कि हमने आपको इमेज में भी दिखाया। तो अभी करना क्या है, एक डायोड आपको और यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। ये आप डायोड देख सकते हैं और सेम डायोड है ये। तो इसको जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पर जो यानी कि दोनों सिल्वर पट्टी है उसमें आपको इस तरीका से जोड़ लेना है। हाँ, और एक बात और, अगर आपको डिस्प्ले में यहाँ पर आपको अगर हिंदी लिखा हुआ आपको अगर दिख रहा है टेक्स्ट यानी कि, तो आप अगर इसको बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भाई का कमेंट आता है कि इसको आप क्यों लगाते हैं। तो ये आप ही लोग के लिए लगाया जाता है ताकि यहाँ पर ट्रांसलेट करके ऑडियो आप देख सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट देख सकते हैं। तो इसको आप बंद करना चाहें तो राइट साइड में आप देखिए डबल CC का ऑप्शन दिख रहा है, उसको टच करके बंद कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो है कि इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको जोड़ लेना है, ताकि यहाँ पर ये पॉजिटिव में आपको जोड़ना है। और ये गलती आपको नहीं करना है, यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि एक सिंगल डायोड लेकर के हम जो है कि इसको बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर डायोड जो कि काफ़ी ज़्यादा हीट होगा, गर्म होगा और वो ख़राब भी हो जाएगा, इस बैटरी को जो है कि चार्ज नहीं कर पाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर किया हमने। सिंगल डायोड लेकर आप कोशिश मत कीजिएगा, इस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर लीजिएगा, यहाँ पर जो है कि लोड कम पड़ेगा, वोल्टेज इसका परफेक्ट रहेगा, सारा कुछ आपको चेक करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने कर लिया है। अभी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, तो आप कोई सा भी यहाँ पर रजिस्टर ले सकते हैं। मेरे पास ये रजिस्टर, यानी कि वैल्यू सेम होना चाहिए, रजिस्टर कोई सा भी होगा चलेगा। तो यहाँ पर हम 10K का रजिस्टर ले रहे हैं, आपको भी 10K का यहाँ पर लेना है। और इसके जो है कि ये आउटपुट वाला पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ब्लैक पट्टी है और यहाँ पर ये सिल्वर पट्टी है। तो इस तरीका से आपको यहाँ पर इसको सोल्ड कर देना है। चलिए इस तरीका से यहाँ पर इस तरीके, चलिए इस साइड से हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। कोई साइड से आप जोड़ सकते हैं, आपको जिधर यहाँ पर सुविधा लगे, जोड़ने में आसान लगे। और एक इस साइड में हमको यहाँ पर इसको जोड़ देना है। तो ये इतना आसान तरीका है इसको यहाँ पर बैटरी चार्जर बनाने का, यहाँ पर बिल्कुल भी सिंपल तरीका है। और इसमें क्या है कि आप अगर रात भर भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बैटरी को कोई भी खराबी नहीं आएगा। जैसा कि हमने अगले वीडियो में आपको बताया था, बैटरी का खराबी यहाँ पर तभी आता है जब यहाँ पर ओवर चार्ज करे, ठीक है। अगर उसको उसके हिसाब से अगर यहाँ पर वोल्टेज मिलता है तो बैटरी का कोई भी खराबी नहीं आता है। तो देखिए इस तरीका से हमने किया है। तो अभी चलिए इसका इनपुट देते हैं और आउटपुट में सबसे पहले इसको आपको वोल्टेज चेक कराएंगे कि इसका आउटपुट वोल्टेज जो है कि अभी कितना आ रहा है। तो चलिए हम ये मोबाइल का चार्जर से आपको चेक कराएंगे। मेरे पास ये चार्जर है, तो इस चार्जर से हम चेक कराएंगे आपको। वैसे आपको यहाँ पर ये दिखा दें, ये देख सकते हैं ये यहाँ पर मोबाइल का चार्जर है, ठीक है। 5 वोल्ट 5.0 है यहाँ पर। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लगाते हैं और ये रहा इसका आउटपुट पिन, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसको यहाँ पर आपको जो है कि नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी मतलब नहीं है, कोई साइड से आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। वैसे काफी भाई को पता है ब्रिज रेक्टिफायर किस तरीका से यहाँ पर काम करता है।
तो चलिए इस तरीका से हमने यहाँ पर लगा दिया है। अभी इसका जो है कि इसका आउटपुट हम वोल्टेज यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये रहा मल्टीमीटर, आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, और इसका एक पॉइंट हमको इस साइड में लगा देना है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव, और जो पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर आपको इस तरीके से लगा देना है। तो अभी वोल्टेज आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर 3.7 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये जो है कि 3.2 वोल्ट बैटरी चार्ज करने के लिए, जो कि यहाँ पर इसको चार्जिंग के लिए जो यहाँ पर मैक्सिमम इसको वोल्टेज चाहिए वो कितना चाहिए, चलिए डिस्प्ले में आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, आप अभी देख सकते हैं इतना वोल्टेज इसको चाहिए, जो कि 3.2 वोल्ट बैटरी चार्ज करने के लिए। तो इसको जो है कि चार्जिंग के लिए मैक्सिमम वोल्टेज इतना चाहिए, यानी कि ये 65 कुछ इस तरीका से है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3.7 है, ठीक है। तो ये भी जो है कि परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। पॉइंट आगे पीछे, 1-2 पॉइंट आगे पीछे होने से कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अभी यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रजिस्टर हमने दो चीज के लिए यहाँ पर लगाया है। ये रजिस्टर दो तरीका से यहाँ पर काम कर रहा है। वो किस तरीका से काम कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले वोल्टेज को जो है कि ड्रॉप करके यहाँ पर जो है कि इसके लिए ये बैटरी के लिए यहाँ जो है परफेक्ट वोल्टेज एक बना रहा है इस बैटरी के लिए। और दूसरा काम ये क्या कर रहेगा, आप ऐसा मत कीजिएगा कि इस रजिस्टर को यहाँ पर से, इस डायोड को यहाँ से हटा के आप सोच रहे कि ये डायोड बेकार है, यहाँ से हटा के डायरेक्ट यहाँ से हम इसको आउटपुट ले लेंगे। तो आपको क्या यहाँ पर होगा, आउटपुट लेने का बाद वाला बात आपको बता रहे हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका बैटरी, जैसा कि मान लीजिए आप इसको चार्ज में भी लगा दिए, ठीक है, आपका बैटरी जो कि चार्ज हो रहा है, और ये डायोड आपका नहीं है यहाँ पर, ये डायरेक्ट आप यहाँ से आउटपुट इसको ले लिए हैं, और ये डायोड अगर नहीं है तो मान लीजिए कि बाई चांस अगर करंट यहाँ पर चला जाता है, यानी कि लाइट घर का चला जाता है, तो अब ये क्या करेगा, जो भी यानी कि आपका बैटरी में जो भी चार्जिंग हुआ होगा, ठीक है, मान लीजिए 1 वोल्ट हुआ, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, यानी कि फुल चार्ज भी हो चुका है, तो क्या करेगा ना कि ये रजिस्टर के थ्रू जो है कि ऑटोमेटिक जो है कि ये डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा करंट जाने का बाद, ठीक है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना, नहीं तो आप बाद में कहिएगा कि वीडियो फेंकता है, ये सर्किट ठीक से काम नहीं करता है, बैटरी चार्ज नहीं करता है। और अगर इस तरीका से ये रहेगा तो ये क्या करेगा कि कंटिन्यू जो है कि सिर्फ बैटरी को चार्ज करेगा। ये जो है कि यहाँ से रिटर्निंग जो है कि ये डायोड, ये रजिस्टर जो है कि डिस्चार्ज काम में अभी नहीं करेगा, ये सिर्फ जो है कि अभी इस तरीका से ये काम कर रहा है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, तो एक भाई का कमेंट था कि ये रजिस्टर किस तरीका से काम करता है। तो एक बार हम वीडियोस को प्रॉपर तरीका से बना देंगे डिटेल में कि आप रजिस्टर के थ्रू जो है कि किसी भी वोल्टेज को अपने हिसाब से किस तरीका से जो है कि सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सेट किया इसके हिसाब से 3.7 वोल्ट, ताकि इस बैटरी को जो है कि परफेक्ट तरीका से चार्ज कर सके, और एम्पियर भी इसका कोई भी ड्रॉपिंग नहीं होगा इस सर्किट में। हाँ, ये सर्किट ऑटो कट नहीं है, ये बैटरी चार्जिंग के लिए परफेक्ट है। तो चलिए, ये छोटा सा सर्किट था जो कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी आसान तरीका हमने आपको बताया। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और जो भाई लोग यहाँ पे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीका यहाँ पे छोटा से बड़ा जितना भी वीडियो है सारा कुछ यहाँ पे जानकारी वीडियो आपको देते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।